पत्नी कैसी हो? पतिव्रता, जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को कभी ना देखे, और पुरुष पत्नी व्रता, जो अपनी पत्नी के सिवा कभी किसी को गलत निगाहों से ना देखे। ऐसी स्त्री और ऐसे पुरुष जब होते हैं तो आप जब पति पत्नी व्रता हो और पत्नी पतिव्रता हो, तब आपके यहाँ भक्त या भगवान का प्राकट्य होता है। सुंदर श्रेष्ठ संतान होती है, जिस संतान से समाज का कल्याण होता है, उत्थान होता है। नालायक बच्चे पैदा करके भी तुमने कौन सा गौरव प्राप्त कर लिया? आपके पति पत्नी से श्रेष्ठ संतान पैदा है, तब तो आपका पति पत्नी ठीक, संतान श्रेष्ठ नहीं है तो आपके बच्चे गीदड़ों की तरह यदि हैं तो उन गीदड़ों से होगा क्या? श्रेष्ठ संतान। आजकल हर आदमी महाराज बच्चा हो जाए, कैसा भी हो, वो लात मारे जूता मारे सब चल, बच्चा हो जाए, बच्चा। सबको बच्चा चाहिए, सबके हैं तो आपको भी चाहिए। तुम्हें तो केवल जनसंख्या बढ़ाने से मतलब है। लायक संतान हो, आप अपने बच्चों को लायक बनाओ, समाज सेवी बनाओ। आजकल की औलादें समाज की खाक क्या सेवा करेंगी? खुद की मां को वो गिलास भर पानी नहीं दे पा रहे हैं। कुछ बहुएं अपनी सास को पेट भर रोटी नहीं दे रही हैं, और कहने को बहुएं बहुत है। तो ऐसी बेटियों से क्या मतलब जो एक आदमी के काम नहीं आ पा रही हैं? एक जरा सा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं। 10 लोगों को मैनेज नहीं कर पाते हो तुम लोग, और बने बहुत बड़े हीरो हो, जेंटलमैन, व्हील स्मार्ट श्रीमती, और 4-6 लोगों को नहीं संभाल पाती हो। अरे स्त्रियां ऐसी चाहिए जो अहिल्याबाई जैसी हो, जो रानी बनकर के पद संभाला, तरीके से शासन किया, प्रजा को पुत्र मानकर सेवा किया। बेटी हो ना तो ऐसी हो जो राज्य को चला सके। आजकल की बेटियां 10 लोगों का परिवार, 5 लोगों का परिवार मैनेज नहीं कर पाती हो तुम। वो कहती हो हम बहुत पढ़ी लिखी हैं, एक सास, एक ससुर, एक पति और 2 बच्चे तुमसे नहीं संभलते। शादी हुई और मैं तो सास के संग नहीं रहूंगी, पति से अलग हो जाते हैं। तुम्हारा इस अलग अलग के चक्कर में ना पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। ये वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? कुछ स्त्रियों के इसी अलग थलग विचार ने आज वृद्ध माओं को आज वृद्धाश्रम की ओर जाने पर मजबूर कर दिया है। इसी तुम्हारे को जोड़ने की तुम पढ़ाई पढ़ती ही नहीं हो। इतनी डिग्रियां तुम्हारे पास हैं, लेकिन तुम्हारे पास वो डिग्री कहां है जिससे परिवार जोड़ा जाए? सिवाय तोड़ने के सिवा तुमने क्या सीखा है? ये बात हर पुरुष और हर स्त्री सबके लिए है। जो तोड़ते हैं उनके लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। आपके पास इतनी डिग्रियां हैं, जोड़ने की डिग्री दिखाओ कि तुमने जोड़ा भी कुछ है। भाई को भाई से जोड़ा क्या? सास को बहू से जोड़ा क्या? मां को बेटे से जोड़ा क्या? केवल कैंची लिए खड़े हो। बहू आती है, पति से बोलती है जी मैं तो अलग रहूंगी। ये तोड़ना है या जोड़ना है? अरे बहुएं तो ऐसी हैं, होनी चाहिए। घर में 4 लोग ही तो हैं, 6 लोग ही तो हैं। 6 लोगों को आप मैनेज नहीं कर पाते तो कैसे पढ़े लिखे हो ये बताओ? टाई बेल्ट लगाने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता साहब। आपकी शिक्षा समाज के काम आ रही है तब तो आप पढ़े लिखे हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, पर आपकी विद्या किसी के काम ही नहीं आ रही है। आप अपनी सगी सास को रोटियां नहीं दे पा रही हो तो आपकी डिग्रियों का हम करेंगे क्या ये बताओ? आज बेटा इतना पढ़ लिख गया कि अपनी एक मां को रोटी नहीं देता पेट भर। अब बताओ इस नालायक बेटे के पढ़े लिखे होने का क्या करोगे आप? तो जब तुम्हारी मां ही तुमसे संतुष्ट नहीं है तो तुम्हारी शिक्षा भला और समाज में किसे संतुष्ट करेगी? तुमसे अच्छे तो वो अनपढ़ हैं, कम से कम अपनी बूढ़ी माँ के पांव तो दबाते हैं, माँ की सेवा तो करते हैं, अपने माँ और बूढ़े बाप की सेवा करते हैं। बूढ़ा बाप बिस्तर में मलमूत्र करता है तो कुछ बेटा उसको नहला धुला कर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर सेवा करते हैं। विद्या ददाति विनयम,
विद्वान वो नहीं है जिसके पास डिग्रियां ज्यादा हों। आपकी विद्या से समाज का कितना भला हो रहा है ये मुझे बताओ। तुम्हारी माँ का, तुम्हारे बाप का क्या फायदा है? क्या तुम उन्हें संतुष्ट रख पा रहे हो? क्या 4 लोगों को मैनेज कर पा रहे हो? 6 लोगों को मेंटेन कर पा रहे हो? नहीं तो फिर क्या करोगे डिग्रियों का? पढ़ाई ऐसी करना जिससे आप समाज के काम आए। डिग्रियां दिखाने से काम ना बनेगा। ना मेरे से आज तक किसी ने डिग्रियां पूछी और ना मैंने किसी को दिखाई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसलिए आप अपने बच्चों को ना डिग्रियों वाली पढ़ाई पढ़ाओ, भगवान को जो पढ़ाना पढ़ाओ, लेकिन मैं आपसे बस हाथ जोड़ के कहूंगा अपने बच्चों को कुछ ऐसा पढ़ा देना मेरी माँ कि वो बच्चे समाज के काम आए।